सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत जगत गुरु रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर अनेक महापुरुषों और महान ऋषियों ने इसमें अपने ज्ञान और शोध के द्वारा अपना योगदान दिया, परंतु समय के साथ साथ वो ज्ञान, वो शोध जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेज कर रखा जा रहा था, हर कोई उस ज्ञान से अनभिज्ञ होता जा रहा था। पंडित रूपचंद जोशी जी ने वो सारा का सारा ज्ञान एक साथ समाहित कर एक पुस्तक में डाला और उस पुस्तक को नाम दिया लाल किताब। जिस तरह से सारे वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में है, उसी प्रकार सारे ज्योतिष शास्त्र और सारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों के ज्ञान का सार छिपा है लाल किताब में। परंतु ये आम जनमानस की भाषा में नहीं था, जिसका लाभ भारतवर्ष के लोग नहीं उठा पा रहे थे। तब देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने लाल किताब को पढ़ा, समझा और उसका हिंदी में लिप्यांतरण किया। आज भारत में जितनी भी लाल किताबें आपको हिंदी में मिलेंगी, वो देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी के द्वारा हिंदी में लिप्यंतरित ही मिलेंगी। कह सकते हैं कि जैसे रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, परंतु रामायण को आम जनमानस की साधारण भाषा में पहचानने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। उसी प्रकार लाल किताब को आम जनसाधारण की भाषा में लिखने का कार्य किया है पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने। पंडित जी के पूरे परिवार ने ही ज्योतिष विद्या में महारत हासिल की है। इनके पिताजी डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की थी। पंडित जी के दादाजी गोस्वामी जीवनदास जी अपने समय के महान ज्योतिषाचार्य रहे थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों की सेवा में लगा रखा है। और अब उनके शिष्य, उनके सुपुत्र पंडित ऋभुकांत गोस्वामी अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, समुद्रिक की लाल किताब में मैं नमिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रत्नों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आजकल फैशन के इस दौर में रत्न पहनकर घूमते हैं बिना ये पूछे कि कौन सा स्टोन उन पर सूट करेगा या नहीं। लेकिन हाँ, रत्नों की इंपॉर्टेंस सामुद्रिक की लाल किताब में क्या बताई गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं विस्तार रूप से। हमारे साथ मौजूद है हमारे गुरु जी यानी पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी के सुपुत्र पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। ओम श्री हनुमते नमः। तो आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दी है दर्शकों को, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि सामुद्रिक की लाल किताब में रत्नों की क्या इंपॉर्टेंस बताई गई है। नमिता जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि पंडित जी ने लाल किताब में रत्नों के बारे में बहुत कम लिखा है। लिखा है कई जगह बुध 7वें घर के अंदर बैठा हो किसी का तो उसे पन्ना डालना चाहिए, चंद्रमा 11वें घर में बैठा हो तो उसे मोती डाल सकते हैं। पर अगर हम वैदिक कुंडली से देखें तो उनमें कह दिया कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये 3 पत्थर हर व्यक्ति को डालने चाहिए। और अगर हम कृष्णामूर्ति पद्धति से देखें तो कृष्णामूर्ति जी ने कहा कि सिर्फ 11वें घर के सब लॉर्ड, अब देखिए ये एक अलग थ्योरी आ गई कि 11वें घर के सब लॉर्ड का पत्थर डालना है और किसी का पत्थर नहीं डालना है। तो अगर हम तीनों का मिश्रण करें कि सपोज करो किसी का बुध 7वें घर के अंदर आ गया, लाल किताब के अनुसार बुध 7वें घर में वर्षफल में आ गया, तो ये ध्यान कीजिएगा, बुध 7वें घर में आ जाएगा, तुझ पे लांछन पड़ने वाला है। कोई भी लगा सकता है, बेशक वो घर के अंदर लगा देगा, कोई बाहर लगा देगा, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां कोई लांछन लगा देगा। तब आपने बुध रत्न धारण करना है, बुध का रत्न धारण करना है, यानी कि पन्ना। पर अगर मैं देखता हूं कृष्णामूर्ति पद्धति के हिसाब से, अब वो गलत घरों को सिग्निफिकेट कर रहा है। मतलब उनको सिग्निफिकेट का मतलब ये होता है कि वो कौन से घर का असर देगा, वो कहां जाके बोलेगा ग्रह। देखो, कुंडली बोलती है, ग्रह भी बोलता है कि कहां जाके वो ग्रह बोलेगा। अगर गलती से उसने 8वें घर में जाके बोल दिया और पन्ना डाल लिया, या 12वें घर में जाके बोल दिया और उसने पन्ना डाल लिया, तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके चलते चलाए काम बंद हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा, उसका व्यापार जड़ से खत्म। तो इसलिए नमिता जी, मैं एक बात हमेशा बोलता होता हूँ, जो गुरु जी ने सिखाई है हमारे को। हम कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं, सब गुरु जी ने हमें सिखा रखा है। सवेरे से लेकर शाम तक हम तो तोते हैं जी, जो उन्होंने सिखा दिया वो हम बोल रहे हैं।
अपने गुरु की सेवा करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। अगर गुरु की हमने सेवा नहीं की, गुरु ने जो हमें सिखा दिया हमने वो सीखा। गुरु जी ने हमेशा एक ही चीज़ हमारे को सिखाई है नमिता जी, दो व्यक्तियों के पास जब भी आप जाएं कैसे जाना चाहिए। जब आप मंदिर में जाएं तो अपने जूते उतार के जाना चाहिए, और जब आप अपने गुरु के पास बैठे हैं तो अपना अहम, अपना घमंड। क्या होता है कि जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे क्यों, गुरुजी ऐसे क्यों। तो हमने क्या किया, गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं जब गुरुजी बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, जो गुरुजी ने कह दिया वो स्मरण शक्ति में। हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे गुरुजी की हम लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, कृष्णामूर्ति पद्धति, अष्टवर्ग, जैमिनी ज्योतिष वो सिखाते रहते हैं। अब बात आ गई कि अगर उसने बुद्ध का रतन पन्ना धारण कर लिया तो उसे नुकसान हो जाएगा। तो हमें तीनों को देख के पहनने कि हमें स्टोन पहनना कौन सा है। टू वियर अ स्टोन इज टू प्ले विद स्नेक, पत्थर पहनना सांप से खेलने के बराबर है। अगर उसने सूट कर दिया तो वो रंग से राजा बना देगा, और अगर सूट नहीं किया तो राजा से रंग बना देगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अब सपोज करें अब 12 लग्न होते हैं, पंडित जी ने तो सब लग्नों को खत्म कर दिया, इसलिए कोई मेष लगन, वृष लगन या मिथुन लगन। अब वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, 3 प्रकार के लगन होते हैं, थोड़ा हम उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 3 प्रकार के लगन होते हैं। कौन से लगन होते हैं? पहला लगन होता है चर लगन, दूसरा लगन होता है स्थिर लगन, तीसरा लगन होता है द्विस्वभाव लगन। अब चर लगन के अंदर कौन सी राशियां आती हैं? आप मान के चलिए 1 4 7 10, 1 का मतलब मेष, 4 का मतलब कर्क, 7 का मतलब तुला, 10 का मतलब मकर। ये सारी की सारी चर राशि हैं। अब इनके कौन से स्वामी हैं? लगन का स्वामी मंगल हो गया मेष लगन के अंदर, और पंचम का हो गया सूरज, और नवम का हो गया बृहस्पति। तो इसका मतलब यह है जितने मेष लगन वाले हैं, अगर वो मूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूंगा, माणिक और बृहस्पति का पुखराज, अगर ये 3 स्टोन पहनेंगे तो इन्हें सूट करेंगे। पर ये जनरल है दोस्तों, कुंडली जरूर दिखवाइएगा। अभी मैंने बोला पत्थर पहनना सांप से खेलने के बराबर है। अगर ये 3 स्टोन पहनेंगे तो इनको फायदा होगा। अब मैंने एक बात बोली, चर लगन। चर लगन के अंदर एक बाधक प्लेनेट होता है, 11वें घर का स्वामी उसका बाधक प्लेनेट है। अगर उसने 11वें घर का स्वामी, क्योंकि कृष्णामूर्ति जी कह रहे हैं कि 11वें घर का सब लॉर्ड का स्टोन पहनना है। देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपको आज के जमाने में देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टोन कौन सा डालना है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अब अगर मेष लगन वाले ने 11वें घर के स्वामी का पत्थर डाल लिया, यानी कि नीलम धारण कर लिया, उसको बचाएगा कोई नहीं, उसका सत्यानाश निश्चित है, उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए दोस्तों 11वें घर का कभी पत्थर ना डाले। ऐसे ही नमिता जी, स्त्रियों को हीरा बहुत पसंद है जी। देखो जी डायमंड, आज जितनी बिना डायमंड के कोई स्त्री रह नहीं सकती है, पर ध्यान रखिए कर्क लगन वाला, उसके 11वें घर का स्वामी शुक्र है। अगर उसने डायमंड डाल लिया किसी स्त्री ने, या किसी मेल ने या फीमेल, दोनों ने, किसी ने भी एक ने किसी ने डाल लिया, उसको नुकसान होना लाजमी है। शुक्र किस चीज का प्लेनेट है? भोग विलास का प्लेनेट है, शादी का प्लेनेट है। एक स्त्री की कुंडली में और आदमी की कुंडली में उसकी धर्म पत्नी है, उसका तलाक निश्चित है अगर उसने डायमंड डाल लिया। इसका एग्जांपल एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। कर्क लगन था भगवान श्री राम, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसी बात बोलूँ, तुच्छ प्राणी हूँ। भगवान श्री राम की आप शादीशुदा जिंदगी देख लीजिए, कर्क लगन था 11वें घर का। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने डायमंड डाला था, पर शुक्र उनका खराब होता है। दे आर सराउंडेड बाय ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, उनका शुक्र थोड़ा डाउन होता है। उस शुक्र के उपाय हम बाद में बताएंगे कैसे करने हैं, लाल किताब के अनुसार करवाएंगे। उसको स्टोन नहीं डालना। अब कर्क लगन वाले को कौन सा स्टोन डालना है? मोती डालना है, लगन का स्वामी है। और साथ में अगर वो डाल सकते हैं मूंगा, जो कि उनका योग कारक प्लैनेट होता है वैदिक के हिसाब से। और 11वें घर का बिल्कुल स्टोन नहीं डालना कर्क लगन वाले को। उसके बाद आई तुला लगन। अब तुला लगन की आप देखिए, तुला लगन में जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी फिल्म के, अब मैं इसमें फिल्मों की बात कर रहा हूँ, रेखा जी हुई हैं और बड़े बड़ी लिसारी लिब्रंस हैं, उनको डायमंड सूट करेगा। ऐसे ही मकर लगन वाले हैं, उनको अपना नीलम डालना चाहिए, उनको बहुत सूट करेगा। मिथुन लगन वाला द्विस्वभाव लगन आ गया, द्विस्वभाव 3 6 9 12। मिथुन लगन, कन्या लगन वाले को पन्ना डाल सकते हैं, मिथुन लगन वाले को पन्ना डाल सकते हैं, साथ में वो नीलम भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ में धनु और मीन लगन तो है ही बृहस्पति का, पुखराज धारण कराइए, उनको बहुत बढ़िया रहे। हमने इंपॉर्टेंस तो जानी, लेकिन अभी एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में कि क्या इन रत्नों को पूजा करके धारण करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए नमिता जी, हमने हर ग्रह को हम पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं। शनि महाराज के कितने मंदिर हैं देश के अंदर, नवग्रह के मंदिर है। तो हर ग्रह की जब हम मूर्ति मंदिर में लेके जाते हैं, मान के चलिए जो हम स्टोन डाले हुए हैं, एक तरह से भगवान है जी। इंद्र के उसमें देखें आप, ये भगवान है। जब हम एक मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। घर में तो कई मूर्तियां रखी जाती हैं पर पूजा नहीं होती है।
अब पूजा कैसे होती है? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाती है। तो हमारी मानता ऐसी है, देखो विश्वास व फलदायक है दोस्तों, ये सब विश्वास की बात है कि हमारी मानता ये है कि हमारे प्रभु उसके अंदर विराजमान हो गए हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके उसकी पूजा करते हैं। मूर्तियां तो बहुत है। ऐसे ही हर ग्रह की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, उसके मंत्र से। आप छोटा मंत्र ओम सूर्याय नमः वैदिक मंत्र है, और हमारा ये पंचांग चलता है जमदग्नि भविष्य पंचांग। ये गुरुजी अपनी पूरी साधना से ये पंचांग बनाते हैं। इनके अंदर सारे मंत्र बड़े विस्तार से गुरुजी ने दे रखे हैं। जैसे सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रोम स्वे सूर्याय नमः, चंद्र का ऐसे ही है ओम श्राम श्रीम स्वे चंद्रमसे नमः। अब उसका 7000 बार जाप करना है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होएगा। उसकी पूजा होगी, उसका तर्पण होएगा, उसका अर्पण होएगा, उसका मार्जन किया जाएगा, दशांश उसका हवन किया जाएगा, ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा दी जाएगी। देखिए दक्षिणा इसलिए हम बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या, अभी भी गया, जब आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, देखो ब्राह्मण कौन है, पहले ये देखना ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो किसी भी शास्त्र को जानता है, वो ब्राह्मण है। वो जन्म से है कि नहीं उसका नहीं, जो आप देखिए अगर आप गीता पढ़ें तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को पंडित करके संबोधित कर रहे हैं। पंडित कौन होता है? जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है। तो आप किसी पंडित के पास जाएं तो उसके पास कैसे जाना है? उसके पास फल लेके जाने चाहिए, मिठाई लेके जाइए, दक्षिणा रखिए, फिर कहिए कि भगवान हमारे ग्रहों को सही कीजिए, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता या पंडित देवता वो उसको यजमान के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि यजमान तुम्हारा ये काम सही होएगा। तो ऐसे ही सारी पूजा करके इसको सिद्ध किए जाते हैं। ये मंत्र हैं, आप इस किताब में गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से समझा रखा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको धारण किया जाता है। चलिए, उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा और पूरा विधिवत, किसी भी स्टोन को, किसी भी रत्न को आपको धारण करना चाहिए बिना किसी के कहे। कभी भी स्टोन यानी रत्न को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना किसी के कहे भी फैशन के दौर में भी रत्नों को धारण करते हैं। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कितना गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। मैंने आपको पहले भी, अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था, एक कहावत बोली थी आपको, टू वियर अ स्टोन इज टू प्ले विद स्नेक। पत्थर पहनना सांप से खेलने का बराबर है। और यहाँ तक कि पत्थर भी सही लेना चाहिए, पत्थर में भी दोष हो सकता है। वो पत्थर किसी का उतरा हुआ तो नहीं है, हमें क्या पत्थर कहाँ से लेके आए हैं? तो किसी ऐसे व्यक्ति से पत्थर लीजिए जो, अब सर्टिफिकेट तो दुनिया दे देती है आजकल। अब इस चीज का सर्टिफिकेट कौन देगा कि इस पत्थर के अंदर दोष है कि नहीं है? उसका सर्टिफिकेट हम देंगे। ये एक ब्राह्मण दे सकता है जिसको पता है कि ये शुद्ध है, क्योंकि हम भगवान की पूजा करेंगे, अशुद्धि उसमें बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें पता है हम अशुद्धि लेके आएंगे, वो उल्टा उसका असर हम पे पड़ेगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे एक बार, 100 बार बुरा हमारा होएगा। इफ यू कांट गाइड समवन, डोंट मिसगाइड हिम। इससे अच्छा पत्थर मत पहनो, बिल्कुल मत पहनो, पर पहनो तो शुद्ध पहनो। उससे सर्टिफिकेट मानो कि भैया शुद्ध भी है पत्थर, आज तक किसी ने पहना तो नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कभी और बताएंगे आप। चलिए अगले एपिसोड में जानेंगे वो कहानी। अभी एक कुंडली के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सारे मेल्स हमें आए हैं। आज हमारा जो सबसे पहला मेल है वो है समर का, और इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताती हूँ। इट्स 27 अगस्त, 27 अगस्त सन 1981 यानी कि 1981 में इनका बर्थ हुआ है। और इनका बर्थ टाइम है सुबह के 8 बजे। सतारा महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। अभी जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। नमिता जी, इनका कन्या लगन में ये व्यक्ति पैदा हुए हैं जी। बृहस्पति और शनि शुक्र तीनों ये लगन में लेके बैठे हैं। सूरज बुध 12वें घर में है इनके, राहु चंद्रमा मंगल तीनों के तीनों इनके 11वें घर में बैठे हैं। केतु महाराज, देखो जब राहु 11वें में है तो केतु ऑटोमेटिकली पंचम में आएगा। देखिए जी, अब लोग पहली चीज बोलते हैं, लोग इनकी कुंडली को देख के कह देंगे कि कालसर्प दोष है। अब देखिए कालसर्प दोष होता किससे है? राहु से होता है या केतु से होता है? पर अब यहाँ पंडित जी ने कितनी अच्छी बात कह दी है कि अब राहु और मंगल इकट्ठे हैं। अब राहु चुप रहेगा, राहु तंग नहीं करेगा। क्यों? राहु हाथी है और मंगल महावत है। अगर हाथी जरा सा भी पागल हो जाएगा, उसको सिर्फ एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, और वो कौन है? महावत। अब जब राहु और मंगल इकट्ठे बैठ जाएंगे, काल सर दोष कुछ नहीं करेगा। जब राहु कब तंग होएगा? जब उसे मंगल की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मंगल की मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोनों बैठे ही इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कालसर्प दोष इनका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि राहु मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर, जब तक राहु को मंगल की मदद नहीं मिलेगी, राहु खराब करेगा। जब राहु को मदद मिल जाएगी मंगल की, बहुत बढ़िया हो गया। अब दूसरा देखिए, बृहस्पति इनका लगन में बैठा हुआ है। अब जब बृहस्पति लगन में बैठा हो गया तो पंडित जी क्या कहते हैं? लाल किताब क्या कहती है? देखो लाल किताब बोलती है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बोला है, पहले भी बोला है, लाल किताब बोलती है, कान में आके बोलती है। 27वें साल इस व्यक्ति ने काम शुरू कर दिया। 30 साल की उम्र हो रही है इनकी, आज से 3 साल पहले से इनका काम शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए, 27 साल के अंदर आपका काम शुरू हुआ। लगन में बृहस्पति, आप देखिए जिसके भी कुंडली में बैठा हुआ है,
27वें साल वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, पिता से अलग हो जाएगा, पिता से अलग काम करेगा, पिता की सुनेगा नहीं, पिता से अलग चलेगा, अपना व्यवसाय अलग चलाएगा। साथ में शनि लगन में बैठा हुआ है। अगर आप दूसरों को राय देते हैं तो अच्छी राय दीजिए, आपकी राय बहुत अच्छी आती है। जिसका शनि लगन, इंदिरा गांधी का शनि लगन में था, पूरे हिंदुस्तान में एक मर्द थी, शनि लगन के अंदर था, जो उसने कह दिया फाइनल। जिसका शनि लगन में बैठा है दोस्तों, वो बहुत अच्छी राय देगा। इन व्यक्ति से जो भी राय लेगा वो राय फलेगी। साथ में देखिए, बिजनेस वाली कुंडली नहीं है, इन्हें नौकरी करना चाहिए। बुध 12वें घर वाला अगर बिजनेस करेगा तो उसका काम जड़ से, गुरुजी बार बार कई बार अपने एपिसोडों में, अपने लेक्चरों में बोल चुके हैं, बुध 12वें वाले को नौकरी करनी चाहिए। ये अपने व्यापार को ऐसे करना चाहिए कि वो नौकरी की तरह हो। उसको गुरुजी ने कई बार उपाय बताए हैं। स्टेनलेस स्टील के 2 छल्ले डालने हैं, एक नदी के पास जाना है, एक नदी में अपने दोनों हाथ डालने हैं, एक नदी के अंदर छोड़ देना है और बाहर नहीं निकालना हाथ, नदी के अंदर ही वो आपने वो स्टील का छल्ला धारण कर देना है। और सूरज 12वें घर के अंदर बैठा है तो महाराज खर्चा कम किया करो, क्योंकि सूरज राजा है, सूरज राजा है तो उसके खर्चे राजाओं की तरह होते हैं। तो इसको रोकने के लिए गुरुजी ने कई बार उपाय बताए हैं हमारे को। आटे की चक्की अपने घर में रखिए, आपका घर का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर बेड हाउस भी है, सूरज गर्म प्लेनेट है, तो धर्मपत्नी से लड़ाई होती है। आटे की चक्की रखोगे तो घर के अंदर सुख रहेगी, शांति रहेगी, पैसा रुकेगा। पैसा तो आना है। गुरु नानक जी कहते हैं खर्चो, कोई टेंशन नहीं है, जितना खर्चोगे तभी तो आएगा। तो ये अच्छी बात है, खर्चा करोगे तो आएगा, जब पैसा खर्च ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से। इसलिए ये आप उपाय कीजिए, आपकी जिंदगी सफल होगी। चलिए, बहुत सही आपने बताया कि उपाय दीजिए, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और मुझे लगता है नहीं, छोटे छोटे उपायों पे अगर हम विश्वास करें या फिर आगे बढ़कर अपनी मुश्किलों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ कब दूर हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। वैसे वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है पंडित जी हमारे पास, लेकिन फिर भी जाते जाते लोगों के लिए कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे सामुद्रिक की लाल किताब से? देखिए, खास बात तो यही है कि गुरुजी बार बार कहते हैं लाल किताब में सरसरी नोट है, वो सरसरी नोट पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं। आजकल एक बात चल रही है, हमारे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं पंडित जी महाराज, हम कहते हैं प्रणाम, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। वो कहते हैं ना हमें यशस्वी बनना है, हमें ये बताइए कि हमारा लड़का होएगा कि नहीं होएगा। तो पंडित जी ने पहली सरसरी नोट में लिख दिया है कि अगर तूने ये बता दिया कि इसके पेट में नर औलाद है या मादा औलाद है, तो उस ब्राह्मण को, उस ज्योतिषी को खून का कोड होएगा। किसी को भी डिस्करेजिंग बात नहीं करनी चाहिए, एनकरेजिंग बात करनी चाहिए। इफ यू कांट एनकरेज एनीवन, डोंट डिस्करेज एनीवन। किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि तेरे गर्भ में मादा है कि नर औलाद है। जो दे रहा है परमात्मा की खुशी है। सरसरी नोट लाल किताब के जरूर पढ़ने चाहिए। पंडित जी बार बार कहते हैं लाल किताब को नॉवल की तरफ पढ़ना चाहिए। कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, 3 पेज के बाद पंडित जी अपने आप मतलब कान में आके बताएंगे कि इस मतलब का ये मतलब है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किताब अपने आप बोलेगी। चलिए, बहुत सही कि ये समुद्रिक की जो लाल किताब है खुद ब खुद बातें करती है आपसे। एक नॉवेल की तरह अगर इसे बार बार आप पढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद इसका ज्ञान आपके दिमाग में बैठता जाएगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहती है और आपको क्या सीख देना चाहती है। गुरुजी आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी सामुद्रिक की लाल किताब को मंगवाना चाहते हैं, अपने घर पे बैठे हुए सामुद्रिक की लाल किताब को सीखना चाहते हैं, इसी के साथ साथ ज़िंदगी में कोई भी समस्या, परेशानी या मुश्किल चल रही है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए नंबर्स पर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी वक्त हो गया आप सभी से इजाज़त लेने का, आपको अलविदा कहने का। लेकिन जाते जाते गुरु जी का गुरु मंत्र एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, कर भला सो होगा भला, आखिर भले का भला। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स है 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in।